दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय भयंकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर किसी ने एडवर्टीजमेंट छपवा दिए महाराष्ट्र के अखबारों में, और बताया जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ रुपए तक खर्च हुए हैं। अब ये पैसे कहां से आए, किसने छपवाए, पता ही नहीं। अगर ये पता ही नहीं है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट छप रहा है तो बवाल तो होना ही था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर शरद पवार की एनसीपी तक सभी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है, और तो और कई सारे बयान भी आ चुके हैं। और इन बयानों का सामना करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, लेकिन वो गले नहीं उतर रहे। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि एक काले धन का मामला जो कि विज्ञापन से जुड़ा है, जिसकी की राशि 40 से 50 करोड़ बताई जा रही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है? एक एक चीज आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। महाराष्ट्र में एक विज्ञापन के कारण महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तीखा हमला विपक्ष महायुति पर बोल रहा है। कई अखबारों में छपे पहले पन्ने पर देवा भाऊ विज्ञापन, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वो महाराष्ट्र के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विज्ञापन महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष महाविकास अघाड़ी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए काले धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। अब ये जो विज्ञापन है दोस्तों, एक तरीके से अब बीजेपी और महायुति के नेताओं के गले की हड्डी बनती चली जा रही है, क्योंकि पहले ये विज्ञापन आने के बाद एकनाथ शिंदे जो है उनको लेकर के खबर आई कि कहीं ये महायुति के भीतर इतने बड़े लेवल पर जो एडवर्टीजमेंट किया गया है, विज्ञापन दिया गया है, क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ तो नहीं? कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं सोच रही कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में कुछ मुद्दे सुलझाए गए हैं, यही सही मौका है अगर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें छाप कर विज्ञापन भरे मात्रा में किया जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर महाराष्ट्र की जनता तक कुछ अलग मैसेज जाएगा। अब महाराष्ट्र की जनता तक क्या मैसेज जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कई राजनीतिक दलों में कुछ और मैसेज चला गया। और यही वजह रही कि एकनाथ शिंदे को लेकर इतने सवाल पूछे गए कि उन्हें खुद आकर बयान देना पड़ा। अब उन्होंने बयान क्या दिया है वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो 40-50 करोड़ रुपए की बात हो रही है वो है क्या? दरअसल दोस्तों, पूरा मामला ये है कि एक विज्ञापन किसने जारी किया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, और इसी तरह के अटकलें अब लगाई जा रही हैं। ये विज्ञापन जो है वो महायुति सरकार द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र में हैदराबाद गजट लागू करने के फैसले के बाद आया है। इसमें कहा गया है कि मराठी कुणबी जो है, जिससे उन्हें ओबीसी जो श्रेणी है उसके तहत आरक्षण मिल सकेगा। अब दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत और शरद पवार की एनसीपी के नेता जो कि कर्जत जामखेड़ से विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने इस विज्ञापन के सोर्स के बारे में पूछताछ की, ये भी खबर आई है। संजय राउत ने कहा कि अदृश्य दानदाता की पहचान क्या है। विज्ञापन पर 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट हुआ है। हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ और आत्म प्रचार के लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करना अनुचित है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पहचान गुप्त रखने से पता चलता है कि काले धन का इस्तेमाल किया गया होगा। अब दोस्तों, ये जो शंका है महायुति सरकार पर महाविकास अघाड़ी के नेता जता रहे हैं कि जो खर्च किया है, जिस इंसान ने विज्ञापन दिया है, उसकी पहचान गुप्त क्यों रखी जा रही है? गुप्त रखने के पीछे कहीं काले धन का लेना देना तो नहीं? वही शरद पवार की एनसीपी के नेता हैं रोहित पवार, उन्होंने कहा है कि राज्य में हर रोज 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं एवरेज औसतन, और महाराष्ट्र अत्यधिक बारिश से जूझ रहा है। ऐसे में कई हवाई अड्डों पर, अखबारों के पन्नों पर, मुख्यमंत्री के बड़े बड़े विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने से सरकार की प्रवृत्ति देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बात शरद पवार के एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कही। करोड़ों रुपए इस विज्ञापन के बारे में और जानकारी जुटाने पर पता चला कि यह विज्ञापन सरकार के एक मंत्री ने फडणवीस को सूचित किए बिना एक तरफा जारी किए हैं। और खास बात यह है कि यह मंत्री भाजपा से नहीं है, यह बात
रोहित पवार कह रहे हैं, बल्कि उनके सहयोगी दल से है। अगर मुझे मिली जानकारी सही है तो अब सहयोगी दल के मंत्री जो है वो गुमनाम कौन है कुछ पता नहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी कर दिए। इस विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए? इतने बड़े लेवल पर विज्ञापन जारी करने के लिए करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं कि 40 से 50 करोड़ रुपए करीब करीब खर्च हुए होंगे एक अंदाजन। अब ये मंत्री कौन है? ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। अगर विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार लोग सामने आए तो इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको कहा कि आरोप लग रहे थे लगातार कि बीजेपी जो है क्यों नाम छुपा रही है, नाम क्यों नहीं सामने दे रही। इसी बीच जवाब देते हुए जो महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनका बयान सुनेंगे आप तो हंसी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने विज्ञापन दिया है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है विपक्षी दलों के। पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि एनडीए सरकार जब चलाते थे तो उन्होंने भी तो कितने सारे विज्ञापन दिए थे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि विज्ञापन देना कोई गलत बात नहीं है, विज्ञापन तो सभी स्टेट की सरकार देती है, लेकिन जो विज्ञापन दे रहा है उसके नाम को छुपाना, उसके नाम को सार्वजनिक ना करना या उसका सामने ना आना, वो संदेह पैदा करता है जो महाविकास अघाड़ी के नेता कह रहे हैं। अब इतने बड़े लेवल पर विज्ञापन दे करके भी पता नहीं चल रहा कि विज्ञापन दिया किसने। इसी बीच उप मुख्यमंत्री और शिवसेना जो है शिंदे गुट, उनके जो प्रमुख नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनको लेके सवाल पूछे गए कि भाई अब देवेंद्र फडणवीस की इतनी बड़ी तस्वीर छपी है, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अभी ओबीसी समुदाय से बैठक करके उनका मुद्दा सुलझा रहे हैं, मराठा आरक्षण को लेकर के इतना मामला गरमाया था मुंबई में वो भी सुलझाए, और उसके बाद इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट, तो कहीं ये क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो बीजेपी उसमें आगे तो नहीं निकल गई है, अब अकेले देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। अब ये सवाल एकनाथ शिंदे से भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं है, चाहे मराठा समुदाय हो या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की तरफ इशारा था, उन्हें न्याय दिलाने का काम मायावती सरकार ने किया है। इस काम की पुष्टि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिल चुकी है, यानी उन्होंने अपने कार्यकाल को भी जोड़ दिया कि भाई मराठा आरक्षण तभी भी हुए थे, तभी भी संभाले गए थे। तो अब देवेंद्र जी और मैंने एक टीम के रूप में काम जो है शुरू किया है, हम एक पारी की नई शुरुआत कर रहे हैं। आगे भी हमारा एजेंडा वही रहेगा, लोगों का विकास करना रहेगा, जरूरतमंदों की मदद करनी रहेगी। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, लेकिन जितनी साधारण तरीके से वो बातें कह रहे हैं, क्या चीजें उतनी साधारण हैं? क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती का तो अलग ही रंग रूप देखने को मिल रहा है। कभी अजित पवार की नाराजगी खबरें आती हैं, कभी एकनाथ शिंदे की खबरें आती है नाराजगी की, और तो और फैसले बदल दिए जाते हैं। बहुत सारी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, एक दो नहीं है, बैक टू बैक अगर देखा जाए तो सिलसिलेवार तरीके से एक सीरीज बन सकती है। इतने इंसिडेंट हुए, लेकिन क्योंकि सरकार साथ में चला रहे हैं, प्रमुख नेता एक दूसरे के बारे में खुलकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हम सब ठीक है मायावती के भीतर, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि सब तो ठीक नहीं है। अब उसके ऊपर ये जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है महाराष्ट्र में विज्ञापन का, अब ये कहां जाके क्या मोड़ लेगा, सच में काला धन है कि नहीं इन्वॉल्व इसमें, वो लोग कौन है जिन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया, सबके नाम अब सामने आएंगे कुछ दिनों में, हमारी नजर तो बनी रहेगी, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।